दर्द का एहसास सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन उसको महसूस करने के लिए मन का पाक साफ होना ज़रूरी है। चलो तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जो नामदेव थे वो बचपन से ही संत स्वभाव के थे। मतलब उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा दया भाव रहता था और वो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते थे। आपके देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि वोटर से तो सब कुछ ले लिया, लेकिन वोट लेने वाला राजा और वोट देने वाला भिखारी बन गया। वो तो हवाई जहाज में घूमेंगे, लेकिन वोटर के पास इतना भी सुख नहीं, इतनी भी आज़ादी नहीं उसके पास कि अगर उसको कोई दुख है या तकलीफ है तो उस दुख दर्द से पार पा पाए। उसके पास हॉस्पिटल नहीं, कहने को हॉस्पिटल है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका सब कुछ निचोड़ लेंगे, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको इलाज मिले। इलाज में लापरवाही हो जाए तो भी किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी डॉक्टर बनने की एजुकेशन पे इतना खर्च होता है कि जब तक आपका डॉक्टर खून ना निचोड़ ले, इतनी मोटी फीस ना ले ले, तब तक आपका मतलब डॉक्टर का काम ही नहीं चल पाता। और आपके पास कोई अधिकार भी नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन उठा पाओ कि एक डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, या एक वोट लेने वाले नेता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, या एक अभिनेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो जो आम आदमी के पैसे से जो सिनेमा देखता है अपना पेट काट के, जो सिनेमा देखता है वो तो एक जहाँ भी होता है वैसे का वैसे रह जाता है, कभी भी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई नहीं होता। लेकिन जिसकी फिल्में देखी जाती हैं वो अमीर 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 और अमीर होता जाता है। इसी तरह से नेता जिसके पास कुछ नहीं होता, भले एजुकेशन भी ना हो, वो नेता बन सकता है, वो देश का राजा बन सकता है, लेकिन एक आम इंसान नहीं बन सकता। क्योंकि अगर उसने वोट दे दिया तो समझ लो उसने अपने हाथों से अपनी बर्बादी का फरमान लिख लिया। क्यों? क्योंकि उसको या तो उसके पास ब्रेन नहीं होता, या फिर नेता लोग उनका ब्रेन वॉश करके उनको धर्म की अफीम खिला देते हैं। वो सही गलत नहीं समझ पाता। एक वोटर के पास जिंदा रहने का अधिकार नहीं। आपके साथ यानी एक वोटर के साथ ऊंच नीच हो जाए तो जो कायदा कानून है वहाँ से उसको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। क्यों? इंसाफ पाने के लिए पूरा जीवन ही कम रह जाएगा। दूसरा, इंसाफ आप तभी मांगने जाओगे जब आपकी जेब में पैसा होगा, क्योंकि बिना पैसे के वकील आपकी पैरवी भी करने नहीं आएगा। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कब वकील का भी एक एक पैसे के लिए ईमान बदल जाएगा। तो ये वोटर होने के फायदे होते हैं। वोटर होने का फायदा ये भी है कि आप वोट देके किसी को राजा बना सकते हो और खुद भिखारी, क्योंकि आपके पास ना तो बेहतर एजुकेशन का अधिकार है, ना आप नौकरी मांग सकते हो। जहां आपने विरोध जताया वहां आपको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये कायदा कानून है। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ देखा ना, वोट की खातिर, सत्ता पे राज करने की खातिर पूरे देश को झोंक दिया। कभी लॉकडाउन लगा के, कभी बीमारियों के लिए। ऑक्सीजन आपको मिले ना मिले उसकी कोई जरूरत नहीं, पीने को पानी मिले ना मिले आपका कोई अधिकार नहीं। आपका सिर्फ इतना अधिकार है, आप वोट दे के आओ, आप खुद की पीठ थपथपाओ। हाँ, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमें अपना नेता चुनने का अधिकार है, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये बात कोई समझने को नहीं तैयार है। चलो, मैं तो तुमको एक कहानी सुना रही थी। जो नामदेव थे बाल्यावस्था से ही संत स्वभाव के थे। उनके हृदय में हमेशा प्यार का सागर उमड़ता था, यानी वो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते थे, उसकी जगह पे खुद को रख के सोच सकते थे। उनको मालूम था कि जिंदा रहने के लिए पहले भोजन जरूरी है, पूजा अर्चना बाद में होगी जब आपका पेट भरा होगा। लेकिन नहीं, अपने देश में कौन समझता है। आपके नेता समझते हैं क्या? वो तो आपको धर्म की अफीम खिला देते हैं कि मंदिर जरूरी है। मंदिर जरूरी है तो जो इतने इनके दफ्तर बने हुए हैं उनको मंदिर नहीं बनाएंगे। वो आपसे चंदा वसूल के आपका ही खून नोच नोच के पिएंगे, आपका ही मांस नोच नोच के खाएंगे। टैक्स पेयर के पैसे से दूसरों को देंगे सुविधाएं और क्रेडिट खुद ले जाएंगे। चलो, ये तो वोटर के फायदे होते हैं। चलो, मैं तो तुमको कहानी सुना रही थी। तो उसकी माँ ने एक दिन उसको कहा, नामदेव की माँ ने, कि जा बेटा, उसकी माँ बीमार है, मतलब मैं बीमार हूँ, तो जा मेरी दवा के लिए तू ढाक की छाल ले आ। तो नामदेव चले गए और बहुत देर बाद लौटे। जब वापिस आए तो माँ ने देखा नामदेव की तो धोती पर खून के दाग थे।
तो माँ ने देखा तो माँ घबरा गई और कहने लगी, क्या हुआ बेटा, किसी झगड़ा हो गया क्या? तो नामदेव ने कहा, नहीं माँ, मैं खुद से ही लड़ रहा था, मेरा खुद से संघर्ष चल रहा था, मैं कश्मकश में था, मैं बहुत देर सोचता रहा कि जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ क्या वो सही है, और यही चेक करने के लिए मैंने पहले खुद को, अपने जिस्म की, अपने पैर के मांस को नोच के देखा कि मैं अगर खाल नोचूंगा पेड़ की तो क्या उसको भी तकलीफ होगी। जब मैंने अपने जिस्म से खाल को नोचा, मांस को नोचा, तो मुझे बहुत दर्द हुआ, इतना कि मैं उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाया। और जब मेरा दर्द असहनीय हो गया तो मैं चाह के भी आपके आदेश का पालन नहीं कर पाया और मैं आपके कहे अनुसार पेड़ की छाल नहीं लाया। तो माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि ये तो मेरा बेटा तो बहुत ही संवेदनशील है। तो वो समझ गई कि शायद यही वजह रही कि वो अपनी माँ का आदेश भी पालन नहीं कर पाया। तो उसने कहा, माँ मुझे माफ़ करना, मैं तेरी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। तो फिर जब माँ ने देखा कि बेटे में दया भाव ऐसा है तो माँ दुखी हो गई। उसके बाद उसकी माँ ने, नामदेव की माँ ने उसको कभी भी कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा जिससे उसके साथ दूसरों को भी तकलीफ हो। तो कहने का मतलब कि आज की दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलते जो दूसरों के दर्द को महसूस कर पाए। इंसान अपना ही दर्द नहीं महसूस कर पाता, उसको इतना ही एहसास नहीं रहता कि जो हम कर्म करेंगे वो हमारे खाते में लिखे जाएंगे। अगर आपने अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बनाना है और आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो फिर माँ बाप क्या करते हैं? ये सच है लेकिन कड़वा है। क्या करते हैं फिर? वो हेरा फेरी करते हैं, बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं, क्योंकि इतनी तो उसकी आमदनी नहीं होती ना जितना खर्चा हो जाता है। तो फिर क्या होता है, वो जो डॉक्टर बन जाते हैं तो उनके मन में भी संवेदना खत्म हो जाती है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, उनको इस बात से मतलब नहीं होता कोई जिए या मरे, क्योंकि वो जिए या मरे, वो मर भी जाएगा तो उनके पास कोई दूसरा पेशेंट आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं, वो तो आपसे पहले ही साइन करवा लेते हैं। और ऐसा कोई कानून भी नहीं, अगर कानून हो भी तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपने देश में आपको ये साबित करने में ही बरसों लग जाते हैं कि आपका कोई कसूर नहीं। मान लो आप एक अच्छे नागरिक हो और आपने अपना फर्ज निभाया, कहीं कुछ क्राइम होता देख लिया और आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो फिर क्या होगा? पुलिस आम इंसान को ही नोचेगी, उस पर ही मुकदमा बना देगी, क्योंकि जितने भी गुंडे मवाली होते हैं तो उनके पास तो खर्चा पानी जाता है ना। बिना पुलिस की मिली भगत के तो कोई अपराध होता नहीं। अगर अपराध किसी ने दूर करना होता तो इतने सालों में क्या देश से अपराध खत्म नहीं हो जाता? जब तुम सत्ता में काबिज हो सकते हो, एक स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, वहां पूरी जान लगा देते हो, तो क्या अपराध नहीं खत्म हो सकते? नहीं, वो हम क्यों करेंगे? और हमें वोटर से क्या लेना देना? अगर वोटर मर भी गया तो हम किसी दूसरे को नागरिकता दे देंगे। कानून किस लिए बनाए जाते हैं? इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा बनाए जाते हैं। हर दूसरे दिन एक नया कानून आ जाता है, किसी को इस बात से मतलब नहीं ना। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सुकन्या धन, ये धन, वो धन, मुद्रा लोन, ये लोन, वो लोन, लेकिन क्या कभी किसी को रोजगार मिला? क्या बेटियां सुरक्षित हो पाई? क्या रेप की घटनाएं कम हो पाई? क्या अपराध कम हो पाए? क्या आए दिन ये जो इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी पुल गिर जाता है, कभी आग लग जाती है, क्या हम इनको रोक पाए? क्यों? क्योंकि कभी हमारी प्राथमिकता में ही नहीं आए। चलो, मैंने जो समझाना था समझा दिया। मुझे नहीं मालूम मेरी बातों को तुम कितना समझ पाए, बस इतना समझ लो। अगर आप एक वोटर बनने जा रहे हो तो ये वो बातें हैं जो तुमको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी, ना ही कोई तुमको समझाएगा। हाँ, जो लगता है ना कि अपने देश के सर्वोच्च पद पे बैठे न्यायाधीश भगवान है, तो वो भगवान नहीं है। अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया तो जज ये नहीं कहेगा कि ये मुकदमा लगता ही नहीं, वो उसी को चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भी तो चाहिए ना कि कोई उसको सलाम बजाए, वो दुनिया की नज़र में भगवान बन जाए। भले ही वो ऐसे काम करे कि रिटायरमेंट के बाद वो सरकार से इनाम चाहे, भले ही वो राज्यपाल का पद दो, भले ही संसद राज्यसभा में एंट्री हो, है ना। कहने का मतलब समझ गए? ये इसीलिए दुनिया इतनी बुरी है, क्योंकि हम लोग खुद नहीं चाहते। हमें इतना तो मालूम है कि हाँ,
हमने उसे वोट देना, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि हमारे भी कुछ अधिकार होने चाहिए। इंसान क्राइम क्यों करता है, हेरा फेरी क्यों करता है? क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। समझ गए? या और साफ साफ समझाऊं? थैंक्स फॉर लिसनिंग।